बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कमीज़ के ख़र्चे के लिए बुकरम की प्रेसिंग आज हम करेंगे। इस ख़र्चे की सारी कटिंग और सेटिंग हमने पिछली वीडियो में आपको सिखाने की कोशिश की थी, तो वो वीडियो लाजमी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो अब इन सारे पीसीस की हमने प्रेसिंग करनी है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले आपके पास एक प्रेस क्लॉथ होना चाहिए, उसके ऊपर आपने ये सारी खर्चे जितने भी हैं वो प्रेस करने हैं। तो ये कपड़े की अंदर वाली साइड पे हमने मार्क लगा दिए हैं। खर्चा जितना भी होता है वो उल्टी साइड पे प्रेस होता है, कपड़े की उल्टी साइड पे आपने सारी प्रेसिंग करनी होती है। ये जो पीस है इसमें हम सबसे पहले साइड पॉकेट्स निकालेंगे। तो दो साइड पॉकेट्स हैं और यहाँ पे 7.5 इंच चौड़ाई में यहाँ पे मैंने साइड पॉकेट निकालनी है। ये बड़े साइज़ के लिए है, मीडियम साइज़ हो तो 7 इंच और छोटा साइज़ हो तो उसके मुताबिक आप 6 इंच या 5.5 पौने 6 पे चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो ये बड़ा साइज़ है, यहाँ पे मैं 7.5 इंच चौड़ाई में साइड पॉकेट्स निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब इस पीस को यहाँ पे मैंने फोल्ड कर दिया है और फोल्ड करने के बाद यहाँ से मैंने पॉकेट की थैली बनानी है, जो कि 6.5 इंच की बनेगी। अगर किसी का हाथ लंबा है, बड़ा साइज़ है, तो आप 7 इंच पे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 6.5 इंच यहाँ पे पॉकेट की थैली बनाई है। अब कमीज़ पर मैंने 7 इंच का कट लगाया था फ्रंट साइड पॉकेट के लिए, तो यहाँ पे आधी इंच इजाफी लेते हुए 7.5 इंच पे यहाँ पे मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो ये साइड पॉकेट्स हमारी कटिंग हो चुकी हैं। 6.5 इंच थैली है, 7.5 इंच ऊपर वाला हिस्सा है और 7.5 इंच ही साइड पॉकेट्स की चौड़ाई है। दोनों साइडों पर यहाँ पे आधी आधी इंच की सिलाई चली जाएगी। साइड पॉकेट्स कटिंग हो चुकी हैं। अब हमने देखिए, साथ साथ प्रेस क्लॉथ को आपने क्लियर भी करते जाना है। तो कपड़े की उल्टी साइड पे हमने ये मार्क लगा दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जितनी भी खर्चे की प्रेसिंग होती है, बुकरम जितना भी प्रेस होता है वो कपड़े की उल्टी साइड पे होता है। तो जिस कपड़े पे भी आपने प्रेसिंग करनी है उसके दोनों साइडों पे आपने बहुत एहतियात से बहुत बेहतरीन सी प्रेस लगानी है, ताकि कपड़ा श्रिंक होना चाहे तो श्रिंक हो जाए, स्ट्रेच हो रहा है तो स्ट्रेच हो जाए। तो कपड़े पे पहले अच्छे तरीके से प्रेस लगाकर ये लकड़ी का एक पीस आप कोई भी अपने पास रख लीजिए और प्रेस के साथ साथ आप बुकरम के ऊपर ये इस्तेमाल कीजिए। ये सबसे पहले हम कफ प्रेस कर रहे हैं और बिल्कुल किनारे के साथ हमने बुकरम को मिलाते हुए यहाँ पे ये प्रेसिंग करनी है। दोनों साइडों पे मुनासिब सा आधी पौनी इंच का फ़र्क रखना है, मार्जिन रखना है। और नीचे से हमने आधी इंच का यहाँ से मार्जिन रखते हुए इजाफी कपड़ा कटिंग कर लेना है। तो अब इसके बाद हमने कफ के ऊपर वाला जो हिस्सा होगा कपड़े का, वो हमने बुकरम के ऊपर फोल्ड करना है। ये देखिए, आधी इंच का मार्जिन हम बुकरम के ऊपर फोल्ड कर रहे हैं। तो ये इटालियन कपड़ा है, इसकी प्रेसिंग मुश्किल होती है। तो यहाँ पे देखिए, आपने जब ये लकड़ी का ये टुकड़ा आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। दूसरे कफ पे भी आपने इसी तरह प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पे हमने इस पीस पे कॉलर का जो हिस्सा होगा नोक वाला, उसकी प्रेसिंग करनी है। तो कपड़े पे पहले अच्छे तरीके से प्रेस लगाने के बाद बंद साइड देखिए बाहर की तरफ है और कपड़े की खुली साइड मेरी तरफ है। अब कॉलर का जो बड़ा हिस्सा होगा, इस हिस्से को हमने, इसकी नोकें जो हैं वो बिल्कुल कपड़े के किनारे के साथ मिलाते हुए हमने यहाँ पे प्रेसिंग करनी है। तो आपने जो बुकरम की पहली जो बेस होती है वो बहुत अच्छे तरीके से बनानी है, ठीक है। तो इसमें प्रेसिंग पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, यही वो चीज़ें होती हैं जो आपके काम में नफासत पैदा करती हैं। अब ऊपर वाला जो पीस होगा, इसके तीनों साइडों से बुकरम के साथ मिलाते हुए आपने इसकी प्रेसिंग करनी है। ये कोई भी हिस्सा बुकरम का आगे पीछे ना हो, इस बात की आपने तसल्ली कर लेनी है। देखिए, ये लकड़ी का छोटा सा पीस है लेकिन इसका काम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे बुकरम को बिठाने में। अब यहाँ पे नोकदार पीस जो हैं वो बिल्कुल नोक के साथ नोक मिलाते हुए बाल बराबर भी यहाँ पे फ़र्क ना रहे, इस बात का ख्याल करते हुए आपने दोनों पीसीस की यहाँ पे प्रेसिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे आपने पानी का छिड़काव करना है, यानी स्प्रे की मदद से पानी लगाना है और फिर इसके ऊपर अच्छे बेहतरीन सी आपने प्रेस लगानी है। बार बार कह रहा हूँ कि प्रेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, यही वो चीज़ें हैं, जितना अच्छा आपका खर्चा प्रेस होगा उतनी अच्छी आपकी उसके ऊपर सिलाई होगी। अब ये जो प्लास्टिक की बोन है, इसको हमने कपड़े के ऊपर प्रेस करना है, बुकरम के ऊपर नहीं लगाना। और कपड़े के किनारे से 1.5 सूत्र नीचे रखते हुए यहाँ पे हम इसकी प्रेसिंग कर रहे हैं। ये देखिए, कपड़े के किनारे से 1.5 सूत्र नीचे रख के हम इसकी प्रेसिंग कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह क्लोज़ करके भी आपको दिखाता हूँ। साइडों से हमने इसको कटिंग कर लिया है और नीचे से यहाँ पे देखिएगा, ये जो बुकरम के साथ है, ऊपर वाला एक हिस्सा जो है वो हमने बुकरम के साथ कटिंग करना है। नीचे वाले कपड़े को कटिंग नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाले पीस को हमने यहाँ से कटिंग करना है ताकि सिलाई के वक्त आसानी रहे। ये आप देख सकते हैं, इसकी प्रेसिंग
कपड़े के किनारे से 1.5 सूतर नीचे है ये हमारी बोन, और यहाँ पे हमने जो कपड़ा है वो बिल्कुल बुकरम के साथ साथ ऊपर वाला हिस्सा कटिंग कर दिया है। अब यहाँ पे हमने ये कपड़े के अंदर की तरफ उल्टी साइड पे हमने मार्क लगा दिए हैं, और यहाँ पे हमने कॉलर का जो स्टैंड होता है, जिसे आप बैन भी कह सकते हैं, उसकी प्रेसिंग करनी है। तो साइडों से और नीचे से मुनासिब सा मार्जिन रखते हुए आपने यहाँ पे इस पीस की प्रेसिंग करनी है। तो साइडों पे आप आधी इंच, पौनी इंच, 1 इंच भी छोड़ सकते हैं। नीचे से तकरीबन आप आधी पौनी इंच रख सकते हैं। ये जो ऊपर वाला पीस होगा, स्पोर्टिंग पीस, इसको बुकरम के नीचे वाले किनारे से एक सूतर ऊपर उठा के आपने रखना है, और ऊपर से जहाँ पे आपकी सिलाई लगेगी, यानी कॉलर के दरमियान वाली जो सिलाई लगती है, ये आपका जो ऊपर वाला पीस लग रहा है, इसका ये किनारे से तकरीबन आपका 2 सूतर नीचे रहना चाहिए। अगर और यहाँ पे हमने क्योंकि सिलाई के लिए ये मार्जिन लेना है, तो एक पैर का यानी 2 सूतर का यहाँ पे हम कपड़ा बुकरम के साथ रखेंगे। ये अगर आप बुकरम की कटिंग वाली वीडियो देखें तो आपको समझ आएगी कि यहाँ बैन के ऊपर वाला जो हिस्सा था 2 सूतर का, वो हमने कटिंग कर दिया था बुकरम वाला। यहाँ पे हम कपड़े के ऊपर सिलाई हम लगाएंगे, बुकरम वाला हिस्सा हमने 2 सूतर कटिंग कर दिया था। तो जब आप खर्चे की कटिंग वाली वीडियो देखेंगे, सेटिंग वाली, तो आपको समझ आ जाएगी। अब ये देखें कपड़ा मुश्किल से बैठता है, तो जब आप इस लकड़ी के टुकड़े का यूज़ करेंगे तो आपको ये कपड़ा जो है वो बुकरम के ऊपर बिठाने में आसानी रहेगी। ये आप देख सकते हैं इसकी प्रेसिंग। ऊपर से 2 सूतर कपड़ा हमने रखा है जिसके ऊपर हमारी सिलाई आएगी, वही 2 सूतर का बुकरम का पीस हमने खर्चे की कटिंग के दौरान ऊपर से निकाल दिया था। अब नीचे वाले पीस को भी हमने इसी तरह कटिंग कर लेना है। ये कपड़ा चौड़ाई में थोड़ा सा इजाफी रखना है आपने, नीचे वाला जो पीस होगा। अब कॉलर, कफ और साइड पॉकेट्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे इस कपड़े पे अच्छे तरीके से प्रेस लगानी है, और यहाँ पे हमने चाक पट्टी की प्रेसिंग करनी है। जो साइड का मार्जिन होगा वो तकरीबन आपका 3 सूतर का होगा, यानी आधी इंच से थोड़ा सा कम। 2 सूतर भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 सूतर रखा है। अब साइडों से जो मार्जिन है वो मैंने यहाँ पे रखा है तकरीबन 1 इंच का, सॉरी पौनी इंच का दोनों साइडों से मैंने मार्जिन रखा है। ये पौनी इंच का इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपको आगे देखने को या समझने में आसानी रहेगी। तो अब कपड़े को आपने बुकरम के ऊपर अच्छे तरीके से बिठाना है। कपड़ा आपका बुकरम से हटा हुआ ना हो। अब यहीं से इस पट्टी को फोल्ड करते हुए आपने यहाँ पे फिर इसे बिठा देना है, और यहाँ पे आपने आधी इंच का मार्जिन लेना है, और इस मार्जिन को या इस दबाव के कपड़े को आपने बुकरम के साथ साथ ढीले हाथ के साथ यहाँ पे फोल्ड करना है। और अब इस कपड़े को आपने पट्टी के अंदर इस तरह सेट कर देना है। अब खुली साइड आपकी तरफ होनी चाहिए। अब पौनी इंच हमारे पास नीचे से कपड़ा था, तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच का यहाँ पे निशान लगा देना है। 1.5 इंच की कटिंग होगी, पौनी इंच का नीचे से मार्जिन है, और पौनी इंच हमने बुकरम से दूरी पे इसे रखा है। ये आप चेक कर लीजिए। अब ये जो कपड़ा होगा ये हम बुकरम के ऊपर फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये इटालियन कपड़ा है, मोटा कपड़ा है, मोटा स्टफ़ है, तो यहाँ पे कपड़ा जो है वो हम बुकरम के ऊपर फोल्ड करेंगे। अगर बारीक कपड़ा हो तो फिर आप बुकरम को डायरेक्ट ही फोल्ड कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये कपड़ा सिर्फ जो है ये हम बुकरम के ऊपर फोल्ड कर रहे हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको सिलाई लगाने में प्रॉब्लम होगी, और जिन दोस्तों के पास छोटी मशीनें हैं तो आपके लिए सिलाई में मुश्किल नहीं होगी। अगर आप बुकरम को फोल्ड कर देते हैं तो बुकरम ज़ाहिर बात है वो आप पे डबल हो जाता है, उसके ऊपर कपड़ा भी मोटा होगा, तो सिलाई लगाते हुए आपको हो सकता है कोई प्रॉब्लम पेश आए। तो अब हमने यहाँ पे 1.5 इंच का ठोका बना देना है। 1.5 इंच से आप 1.25 भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे 1.5 इंच रखता हूँ। बस आपने दोनों ठोके जो हैं वो एक जैसे बनाने हैं ताकि आपका मार्जिन बराबर रहे। अब यहाँ पे हमने चाक पट्टी को सेंटर से कटिंग कर देना है। यहाँ पे हमारे पास ये 2 चाक पट्टियाँ बन गई हैं, दोनों मुखालिफ सिमत में लगेंगी। ये आप देख सकते हैं, चाक पट्टी मैंने आपको दिखाई है अपनी भी। अच्छा खैर, अब इसके बाद हमने फ्रंट पट्टी और बटन टेप की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पट्टी की प्रेसिंग कर लेते हैं। तो कपड़े पे पहले अच्छे तरीके से प्रेस लगाते हुए यहाँ पे हमने फ्रंट पट्टी को रखना है। और देखिए जो लंबाई में साइड पे जो हमारा मार्जिन है वो 3 सूतर का है। ये फ्रंट पट्टी, बटन टेप और चाक पट्टी तीनों की प्रेसिंग बिल्कुल सेम टू सेम होती है। सिर्फ इनके ठोकों का फ़र्क होता है। ठोके आप समझ रहे होंगे किसे कहते हैं।
फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। चाक पट्टी पे दोनों साइडों पे आते हैं, फ्रंट पट्टी पे एक साइड पे आता है, और बटन टेप बिल्कुल सिंपल बनती है, उस पर किसी किस्म का कोई ठोका वगैरह नहीं बनाया जाता है, उसकी कोई कटिंग नहीं की जाती। अगर आप एक चीज़ को समझते हैं तो बाकी दो चीज़ें आप आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रंट पट्टी, बटन टेप और चाक पट्टी, इन तीनों की प्रेसिंग सेम होती है। ये देखें, ये जो मार्जिन है कपड़े का, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ मैंने इसे फोल्ड किया है, ताकि जब मैं कपड़ा जो है वो बुकरम के ऊपर फोल्ड करूं तो किनारों से जो कपड़ा है वो बाहर नज़र ना आए। अब साइड से आधी इंच का मार्जिन लेते हुए अब ये हिस्सा हमने ढीले हाथ के साथ यहाँ पे फोल्ड किया है, और ये मार्जिन अब हमने बुकरम के अंदर की तरफ कर देना है। अब खुली साइड कपड़े की मेरी तरफ है, यहाँ पे मैंने मुनासिब सा एक मार्क लगाकर, यहाँ पे देखें ये 1 इंच मैंने यहाँ पे बुकरम से दूरी पर 1 इंच पे कट लगाया है, और साथ अगर पौने इंच कपड़े का भी शामिल किया जाए तो ये 1.25 पे कट लगाया गया था। तो यहाँ पे अब इसका जो ठोका बनेगा फ्रंट पट्टी का, ये 1.25 का होता है। आप 2 इंच भी पे ले जा सकते हैं, अब 1.25 हो या 2 हो, तो यहाँ पे ये मैंने इसे 1.25 रखा है, तो आप 2 इंच पे भी रख सकते हैं। तो ये फ्रंट पट्टी भी हमारी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे देखें, ये कपड़ा जब आप इस तरह फोल्ड करेंगे तो आपको सिलाई में मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसके बाद अब हमने बटन टेप की प्रेसिंग करनी है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया है, फ्रंट पट्टी, चाक पट्टी, बटन टेप, तीनों का तकरीबन सेम तरीका होता है, सिर्फ इनके ठोकों का, इनके साइड कट्स का जो है वो फ़र्क होता है। तो यहाँ पे अब हमने बटन टेप की प्रेसिंग करनी है। धागे जो एक्स्ट्रा हैं वो हमने साथ साथ निकाल देने हैं यहाँ से। खर्चा जितना आपका सफाई से प्रेस होगा उतनी ही आपकी सिलाई भी अच्छे तरीके से होगी। तो अब वही तरीका इख्तियार करते हुए आपने बटन टेप की भी प्रेसिंग कर लेनी है। साइडों से आधी इंच का मार्जिन आपने कटिंग करना है। इस मार्जिन को आपने ढीले हाथ के साथ बुकरम के साथ प्रेस करना है, और ये मार्जिन आपने बटन टेप के अंदर रख देना है। तो इस खर्चे की जो कटिंग या सेटिंग है वो, उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आपने लाजमी देखनी है। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए इस चैनल पर मौजूद रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स 2.0 मंद्रा। अल्लाह हाफिज़।